हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अपने एसक्यूएल के अंदर सीटी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीटीई इन एसक्यूएल सर्वर। सीटी स्टैंड फॉर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। सीटी का मतलब होता है कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीटी बोलते हैं। ठीक है, इस सीटी इन एसक्यूएल इज ए वन टाइम रिजल्ट सेट। ये वन टाइम रिजल्ट सेट होता है। इट इज टेम्परेरी टेबल दैट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल क्वेरी। ये एक टेम्परेरी टेबल की तरह होती है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है, जो हमारा क्वेरी एग्जीक्यूशन होता है तब तक एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो लॉस्ट हो जाती है। इट इज ए टेम्परेरी बिकॉज इट्स रिजल्ट कैन नॉट बी स्टोर्ड एनीवेयर एंड विल बी लॉस्ट एज सुन एज क्वेरी एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, ये एक टेम्परेरी रिजल्ट सेट होता है जिसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते कहीं भी, और इसका जैसे हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो ये लॉस्ट हो जाती है। इट फर्स्ट केम विद एसक्यूएल सर्वर 2005 वर्जन। ये 2005 जो एसक्यूएल का वर्जन था उसमें इंट्रोड्यूस करी गई थी। ए डीबीए ऑलवेज प्रिफर्ड सीटी टू यूज एज एन अल्टरनेटिव टू ए सब क्वेरी व्यू। जो डीबीए होता है वो हमेशा सीटी को प्रिफेर करता है एज सब क्वेरी और व्यू के बजाय वो सीटी को यूज करता है। ठीक है, वाई डू वी नीड सीटी? सीटी की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? यूजिंग सब क्वेरीज इन एसक्यूएल वी कैन जॉइन द रिकॉर्ड और फिल्टर द रिकॉर्ड फ्रॉम ए सब क्वेरी। हम क्या करते हैं कि सब क्वेरी के थ्रू हम क्या बोलते हैं, जॉइन लगाते हैं अपने रिकॉर्ड निकालने के लिए। ठीक है, सब क्वेरी के अंदर। तो वी फेस मेंटेनेबिलिटी इशू, जो हम मेंटेनेबिलिटी है उसका इश्यू फेस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सीटी यूज ले लेते हैं उसकी बजाय। डिवाइड लार्ज और कॉम्प्लेक्स क्वेरी टू स्मॉल क्वेरी यूजिंग सीटी। सीटी के थ्रू हम जो लार्ज कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है, मीन जो सब क्वेरी के अंदर लार्ज जो क्वेरी होती है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं सीटी के अंदर, जिससे हमारी क्वेरी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है और हमको इजीली भी समझ में आता है और मेंटेनेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है, जिसको इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं। सो द रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी विल ईजी। इफ़ यू वांट टू यूज विंडो फंक्शन देन यू कैन यूज सीटी। अगर आप विंडो फंक्शन यूज लेते हो तो आपको सीटी यूज लेना चाहिए। वी कैन यूज सीटी एक्सपेक्ट टू व्यू। वी के बजाय हमें सीटी यूज लेना चाहिए। वी कैन यूज सीटी इन रिकर्जिव क्वेरी कॉल। जो रिकर्जिव क्वेरी कॉल होती है, मीन्स की क्वेरी इटसेल्फ कॉल करती है, उसके लिए हमें सीटी यूज लेना चाहिए। ठीक है, अब आता है कि भाई इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स विद सिटी नेम, या कॉलम के नाम है, कॉलम 1 2 3 जितने हो। ठीक है, यहाँ जो कॉलम लिखोगे उसके फॉर्मेट में आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट में उसी ऑर्डर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, एज क्वेरी, जो आप क्वेरी लिखोगे इसके अंदर कि भाई हमें क्या डाटा चाहिए वो, फिर नीचे उसका सेलेक्ट स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट जो आप लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी नेम। ठीक है, वो अभी आप समझ जाओगे। ये इसका सिंटेक्स है, इतना समझो कि इसका सिंटेक्स इसको ऐसे लिखते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप का होता है ये। एक तो होता है नॉन रिकर्जिव सिटी और एक होता है रिकर्जिव सिटी। नॉन रिकर्जिव सिटी क्या होता है? द नॉन रिकर्जिव सिटी आर सिंपल वेयर द सिटी डज नॉट यूज एनी रिकर्जन। जो नॉन रिकर्जिव से आप समझ गए होगे, जो रिकर्जन यूज नहीं लेता है वो नॉन रिकर्जिव सिटी होता है। ठीक है, तो जो सिंपल सिटी जो होती है वो नॉन रिकर्जिव सिटी होती है। और रिपीटेड प्रोसेसिंग इन ए सब रूटीन, जो रिपीटेड प्रोसेसिंग इसके अंदर नहीं होती नॉन रिकर्सिव सिटी के अंदर। वी कैन क्रिएट सिंगल एंड मल्टीपल सिटी इन नॉन रिकर्सिव। ए टेम्परेरी रिजल्ट सेट क्रिएटेड एंड वी कैन परफॉर्म डीएमएल ऑपरेशन ऑन दिस। हम सिंगल और मल्टीपल नॉन रिकर्सिव सिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम डीएमएल ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? विद सिटी एम्प्लॉय जो हमने बनाया है, इसको देख, ये एक एग्जांपल है, इसको लेते हैं। विद सिटी, जो आपको मैंने पहले सिंटेक्स बताया था कि भाई सिटी का नाम लिख दें। यहाँ पे आप यहाँ पे कॉलम भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके कॉलम भी लिख सकते हो। मैंने कॉलम नहीं लिखा, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नीचे आपने कॉलम जो लिया है वो आपको ऑर्डर में मिल जाएगा। सेलेक्ट आईडी, ठीक है, नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। मैं आपको एक बार एम्प्लॉय डिटेल का डाटा दिखा देता हूँ क्या है। ठीक है,
नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन, क्रेडिट डेट और मैनेजर एफ के आई डी। ये मैनेजर एफ के आई डी ये क्या है, हमारी मैनेजर टेबल से आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या किया, सिंपल कुछ नहीं किया, सिंपल क्वेरी है हमारी। इसके अंदर सीटी यूज लिया हमने, सेलेक्ट आईडी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। इसके अंदर आप कंडीशंस भी लगा सकते हो कि भाई वेयर सैलरी ग्रेटर देन ये हो, लेस देन ये हो, वो सब भी आप इसके अंदर कर सकते हो। ये एक अपना नॉन रिकर्सिव सीटी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं रिकर्सिव सीटी। द रिकर्सिव क्वेरी कॉल themselves until the query satisfied the condition। जो रिकर्सिव क्वेरी कॉल मीन्स की जो रिकर्सिव सीटी होता है वो खुद को ही कॉल करता है जब तक कि उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। मीन्स उसकी कंडीशन जब तक नहीं मिलती है तो वो खुद को कॉल करता रहता है, वो होती है रिकर्सिव सीटी। मतलब कॉल इटसेल्फ, खुद को ही कॉल करती रहती है वो। इन रिकर्सिव सीटी वी शुड प्रोवाइड ए वेयर कंडीशन टू टर्मिनेट द रिकर्जन। हम सीटी रिकर्सिव सीटी में क्या करते हैं कि वेयर कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिकर्जन चल रहा होता है वो वहाँ से टर्मिनेट हो जाता है। मीन्स कि हमें वेयर कंडीशन लगानी चाहिए रिकर्सिव सीटी के अंदर, ताकि हमारा जो रिकर्जन चल रहा है वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब बाहर आ जाए उससे। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं रिकर्सिव सीटी को, विद सीटी का नाम, एज सीटी क्वेरी डेफिनेशन और इनिशियल क्वेरी। ठीक है, मीन्स जो एंकर मेंबर जो है, मीन्स की जो आपकी जो सेलेक्ट जो क्वेरी है वो आप इसके अंदर लिख दोगे, जो नॉर्मली जो क्वेरी है वो। ठीक है, उसके बाद में यूनियन ऑल लगाओगे, नीचे लिखोगे रिकर्सिव क्वेरी विद कंडीशन। जो आपने जो ये क्वेरी बनाई थी, ठीक है, सीटी वाली, ये सीटी आप इसको नीचे लिखोगे, मतलब रिकर्सिव मेंबर हो गया वो। ठीक है, और नीचे लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीटी नेम। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। विद सीटी एम्प्लॉय सीटी एज। ठीक है, हमने क्या किया, इसको पहले इनिशियलाइज किया कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। हमने क्या, आईडी, नेम, सैलरी, मैनेजर एफ की आईडी, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय डिटेल में क्या क्या कॉलम है, तो हमने केवल ये 4 कॉलम ही लिए हैं। वेयर मैनेजर एफ की आईडी इक्वल्स टू 5 हो, जिसकी मैनेजर एफ की आईडी इक्वल्स टू 5 हो, वो वाले डाटा निकल के आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब उसके बाद में लगाया है यूनियन ऑल। ठीक है, फिर किया हमने रिकर्सिव एग्जीक्यूशन। ये रिकर्सिव क्वेरी का एग्जीक्यूशन लिया, इसमें कैसे किया हमने कि सेलेक्ट जो ये डीबीओ डॉट एम्प्लॉय आई डी सेल्फ, यही सेम इसी क्वेरी, सॉरी इसी टेबल के ऊपर हमने डाटा निकाला है। नीचे हमने लगाया है ज्वाइन इनर ज्वाइन, वो किसके ऊपर लगाया है, ई एम पी सी टी, जो आपकी ई एम पी सी टी है इसके ऊपर, एम्प्लॉय जो सी टी है उसके ऊपर हमने ज्वाइन लगाया है। ठीक है, तो क्या किया कि जो कॉलम इस क्वेरी के अंदर जो कॉलम है वही इस क्वेरी के अंदर कॉलम है। ठीक है, सेम कॉलम होने चाहिए। फिर हमने क्या किया, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल ई, इसको नाम दे दिया, एलियास ई कर दिया इसका। इनर जॉइन एम्प्लॉय सी टी, ठीक है, एम ले लिया इसको। ऑन ई डॉट मैनेजर एफ के आई डी इक्वल टू एम डॉट आई डी, ये होगी। तब वो आपका, जब तक ये फुलफिल नहीं होगी तब तक आपका ये चलता रहेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी सी टी, ये हमने नीचे इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास क्या है कि मैनेजर, कौन कौन से मैनेजर, जो कौन कौन से एम्प्लॉय जिनकी मैनेजर 5 हो। ठीक है, तो 5 के इन 5 रिकॉर्ड के अंदर मैनेजर एफ के आईडी 5 है। ठीक है, तो आपको ये जो रिकर्सिव क्वेरी है, तो मीन्स की जो ये हमने ई एम पी सी टी है वो ही हमने यहाँ पे यूज लिया है, तो ये रिकर्सिव क्वेरी हो गई, मीन्स की रिकर्सिव सी टी हो गया ये। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई मल्टीपल सीटी कैसे यूज लेते हैं। जैसे हमने तो अभी तो क्या कि ये पहले तो ये जो नॉन रिकर्सिव में देखा था सिंगल सीटी था, इसमें भी सिंगल सीटी ही है, मल्टीपल सीटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं कि मल्टीपल सीटी कैसे यूज लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि एक तो सीटी ये हो गई, एक सीटी ये है। ठीक है, 2 सीटी है हमारे पास, मीन्स मल्टीपल सीटी होगा। आप 3-4 जितनी बना सकते हो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अभी 2 सीटी बनाई है, एक तो सीटी एम्प्लॉय नाम से और सीटी मैनेजर के नाम से। एक तो मैं एम्प्लॉय की डिटेल टेबल से डाटा निकाल रहा हूँ, एक मैं मैनेजर की टेबल से डाटा निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसके एम्प्लॉय डिटेल के जो डाटा थे, सॉरी कॉलम थे, वो मैंने निकाले। ये कि आईडी, नेम, सैलरी, मैनेजर एफ की आईडी, ये मैंने निकाले हैं एम्प्लॉय डिटेल से। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि
मैनेजर वाले टेबल से आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन ये है। तो मैनेजर, एक बार आपको मैं डाटा दिखा देता हूँ मैनेजर टेबल में मेरे पास क्या क्या डाटा रखा हुआ है। ठीक है, मेरे पास मैनेजर टेबल के अंदर रखा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेजिग्नेशन, सीटीओ, सीनियर डॉट नेट डेवलपर, सीनियर पीएचपी डेवलपर, डीबी और सीनियर डिजाइनर। ठीक है, ये 5 इसके अंदर रोज हैं। फिर मैंने क्या किया, 2 सीटी बना ली है, सिंपल है सीटी तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीटी 2 सीटी बना ली। जैसे आप सीटी लिखते हो तो उसके बाद में क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे कोमा। जब भी आप नई सीटी बनाओगे तो आप लगाओगे कोमा, उसके बाद आपकी सीटी का नाम लिख दोगे, फिर उसके बाद एज, फिर उसके बाद ये आप क्वेरी लिख दोगे। ठीक है, फिर मैंने नीचे क्या किया है, सेलेक्ट ई डॉट आई डी। ठीक है, ई क्या है इसमें, सीटी एम्प्लॉय है, सीटी मैनेजर को मैंने क्या लिख दिया, एम। तो मैंने ई डॉट आई डी मतलब एम्प्लॉय की आईडी ले लिया, ई डॉट नेम एज एम्प्लॉय का नाम ले लिया, उसकी सैलरी ले ली। ठीक है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम इन दोनों को ले लिया मैंने मैनेजर। मैनेजर कौन है भाई, जो एम्प्लॉय है उसका मैनेजर कौन है। ठीक है, तो उसमें मैंने ज्वाइन लगाया सीटी एम्प्लॉय का, तो फ्रॉम इससे किया और ज्वाइन लगाया मैंने सीटी मैनेजर का, एम डॉट आई डी इक्वल्स टू एम ई डॉट मैनेजर एफ की आई डी। तो इसको एक बार रन करते हैं, तो इसके ऊपर जिसका जो मैनेजर है वो यहाँ पे दिख गया हमको। ठीक है, इसका मैनेजर ये है, इसका मैनेजर ये है। ठीक है, मल्टीपल मैनेजर हो सकते हैं, सॉरी मल्टीपल एम्प्लॉय के सिंगल मैनेजर होंगे। ठीक है, अब जैसे ये शिव है, इसका अमित कुमार है, अमित कुमार है, इसका रंजन का भी अमित कुमार है। तो ऐसे मतलब आप जैसे मल्टीपल सिटी में आप मल्टीपल टेबल का डाटा निकाल के आप इजीली शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीपल सिटी। अब होता है कि भाई जैसे आप इंटरव्यूज में पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है ये कि भाई एंथ हाईएस्ट सैलरी मीन्स, जैसे कोई थर्ड हाईएस्ट सैलरी पूछ लेता है, कोई सेकंड हाईएस्ट सैलरी पूछ लेता है, कोई फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी पूछ लेता है। तो इसके अंदर एन की जो वैल्यू है वो पास करो, आपकी जो हाईएस्ट सैलरी वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसमें 2 तरीके होते हैं दोस्तों, एक तो होता है सब क्वेरी के थ्रू और एक होता है सीटीई के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, पहले आपको सब क्वेरी के थ्रू निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेरी हमने बना रखी है। इसमें क्या किया हमने कि सेलेक्ट टॉप 1 सैलरी फ्रॉम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टॉप एन सैलरी। एन सैलरी मतलब जो भी आप इसके अंदर नंबर डालोगे, मींस कि जैसे थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल रहे थे यहाँ पे थर्ड लिख दो, अगर आपको फोर्थ निकाले तो फोर्थ लिख दो, 2 निकालने तो 2 लिख दो। ठीक है, तो अपन थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमने थर्ड डिस्टिंक्ट टॉप 3 सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग कर दिया। हमने डिसेंडिंग कर दिया तो वो आपको जो टॉप की जो मतलब टॉप से थर्ड वाली होगी वो आपको मिल जाएगी। अगर असेंडिंग करोगे तो आपको बॉटम से थर्ड वाली मिलेगी। ठीक है, मीन जैसे कि 5000, 6000, 8000 है तो वो 5, 6, 7, 8 ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग लेना है इसमें। ठीक है, ये आज ए ले लिया, ऑर्डर बाय सैलरी कर दिया हमने। ठीक है, वो आपकी टॉप 1 सैलरी निकल जाएगी। ठीक है, इसको मैंने किया F5, तो इसमें आ गई 77,000। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि एम्प्लॉय डिटेल के अंदर, ठीक है, सैलरी ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग ये ले लेता हूँ मैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी कितनी है, 77, तो आपको यहाँ पे 77 आउटपुट में मिल गई है। ठीक है, अब आप डाल दें यहाँ पे फोर्थ, तो फोर्थ का जो भी सैलरी होगी आपको 65 है वो मिल गई है। अब देखते हैं, ये दोनों सेम है, उसके बाद ये आया तो ये 65 मिल गया इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारा सब क्वेरी से थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल रहे हैं। अब आता है एक तरीका अपना सीटीई के थ्रू। तो सीटीई के थ्रू कैसे निकालते हैं, विद सीटीई का नाम एज सेलेक्ट सैलरी, जो कि हम डेंस रैंक को यूज लेते हुए जो विंडो फंक्शन है हमारा डेंस रैंक का, उसको यूज लेते हुए निकाली हमने। और डेंस रैंक क्या होता है हमने लास्ट वीडियोज में बताया भी, विंडो फंक्शन वाले वीडियो हमारा आप देखिए, उसमें आपको इजीली समझ में आएगा कि डेंस रैंक क्या होता है। ठीक है, डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ठीक है, सैलरी को डिसेंडिंग कर दिया हमने, एज हाईएस्ट सैलरीज का नाम लिख दिया है फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। ठीक है, सेलेक्ट टॉप 1 सैलरी फ्रॉम सिटी सैलरी, जो हमारी ये है इससे हम निकाल रहे हैं, वेयर हाईएस्ट सैलरी कितनी होनी चाहिए, 5 लिख दिया हमने यहाँ पे। तो ये आपको 5 के टाइम पे जो भी हाईएस्ट सैलरी वो निकल जाएगी। पहले हमने क्या देखा, थर्ड हाईएस्ट सैलरी कितनी थी यहाँ पे 77, जो हमारा 77 आ गया सीटी के थ्रू। अब देखते हैं फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला कितना था हमारा 65, तो 65 आ गया।
तो ये CTE के थ्रू आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी हायर सैलरी आपको कोई इंटरव्यूअर पूछता है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक CTE के ऊपर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।